Welcome back students. Today we will start chapter 8. The name of the chapter is Human Body. When you look around in your class, you will see that all your friends and you have the same body parts, but still you all are different from each other. जब आप अपने क्लास में अपने चारों ओर देखते हो तो आप देखते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके सेम बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब आपके पास सेम बॉडी पार्ट्स हैं, बट लेकिन तब भी क्या होता है कि आपके और आपके फ्रेंड में कई सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो ये सब किस लिए होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज एंड शेप ऑफ योर बॉडीज। ये केवल आपकी साइज और शेप में जो डिफरेंस होते हैं उसकी वजह से होता है। और आपने देखा होगा कि कोई फ्रेंड आपका काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है। ये किस लिए होता है? ये कलर में डिफरेंस होता है या फिर साइज में, शेप में, इन सब में डिफरेंस की वजह से आप लोग अलग दिखते हो। लेकिन हम सभी में क्या है? सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं। In this chapter, we will learn about respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system, skeletal system, muscular system, and excretory system. Just as a house is made up of many bricks, likewise every part or organ of the body is made up of many cells. जिस तरीके से एक घर कई सारी ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से जो बॉडी है उसके प्रत्येक पार्ट और उसके प्रत्येक अंग में कई प्रकार की कई सेलों से मिलकर बने होते हैं। सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर कई सारे हमारे जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो बने होते हैं। Each organ has some work to do which is called its function. प्रत्येक ऑर्गन के पास अपना कुछ कार्य करने को होता है जिसे उसका फंक्शन कहते हैं, उसका कार्य कहते हैं। मतलब कि सभी ऑर्गन्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स कैरिंग आउट वन पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सभी अलग अलग अंग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो एक विशेष कार्य करते हैं और बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के रूप में। All the organ of our body work in coordination to keep our body in good working condition. हमारे शरीर के सभी अंग जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, मतलब मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी को एक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए। अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? ऑर्गन्स से। और ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो उसका जो सबसे छोटा पार्ट जो है वो होता है सेल। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है पूरी बॉडी। ओके, अब बॉडी सिस्टम्स कौन कौन से हैं? द डिफरेंट सिस्टम्स इन अवर बॉडी आर एज फॉलोज: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 7 सिस्टम हैं हमारी बॉडी में जिनके सभी की अलग अलग फंक्शंस हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। वी ऑल नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide.
हमें जीवित रहने के लिए हम सभी को सांस लेने की आवश्यकता होती है। हम सांस को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। और सांस अंदर लेने की और बाहर निकालने की यह प्रक्रिया जो है वो ही रेस्पायरेशन कहलाती है। श्वसन, रेस्पायरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। Organs which help in the breathing process are nose, windpipe and lungs. अंग जो कि ब्रीथिंग प्रोसेस में, सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं वो है नोज, वाइंडपाइप और लंग्स। वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोज। हम सांस लेते हैं अपने नोज के द्वारा। फर्दर द एयर पासेस थ्रू द वाइंडपाइप टू लंग्स। और फिर वहाँ से जो एयर है वो वाइंडपाइप से होकर लंग्स तक जाती है। इन लंग्स और लंग्स में ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर थ्रू नोज। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है, जिसे नोज के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, नासल कैविटी, नोज, फेरिंग्स, माउथ, ट्रैकी जिसे कि वाइंडपाइप बोलते हैं, एंड राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ये इन पार्ट से मिलकर हमारा पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें सबसे पहले हम नोज से सांस को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। फिर वो नासल कैविटी से होकर फेरिंग्स में जाती है और फिर वहाँ से ट्रैकी में जाती है, वाइंड पाइप में। फिर उसके बाद वाइंड पाइप से वो लंग्स में जाती है और लंग्स से एयर ब्लड में मिल जाती है। अब कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ। आपको क्या करना है कि अपना हैंड जो है वो अपनी चेस्ट पर रखना है और एक लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है। यू विल फील योर चेस्ट एक्सपेंडिंग। तो आपको फील होगा कि आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हो रही है। नाउ ब्रेथ आउट स्लोली। और फिर उस सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। यू विल फील योर चेस्ट कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो आपको फील होगा कि जो आपकी चेस्ट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ रही है। एड टू योर नॉलेज, द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर। जो एयर हम अंदर की ओर लेते हैं उसे बोलते हैं इनहेल्ड एयर। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। और जो सांस हम बाहर की ओर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर। द डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाचन तंत्र। The digestive system helps in the breaking of food we eat into simpler substances. Digestive system जो होता है वो हम जो भी कुछ खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने में हेल्प करता है। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस are the main organs of the digestive system. Mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus, ये सभी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य अंग हैं। In the mouth, food gets mixed with saliva and with the help of teeth it gets broken into smaller pieces. मुंह में जो भोजन होता है वो
सलाइवा के साथ मिल जाता है और टीथ की मदद से यह फूड स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. देन इट पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक while it mixes with the digestive juices. और फिर ये फूड पाइप के से होकर स्टमक में जाता है, जहाँ पर ये डाइजेस्टिव जूसेस से इसमें मिक्स हो जाते हैं. आफ्टर दिस मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड हेयर. और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस इसमें ऐड हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन. और पाचन की पूर्ण होने के अंत में परिणाम स्वरूप द अनवांटेड वाइट ऑफ फूड मूव द लार्ज इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हेयर इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. जो अनवांटेड बाइट्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. वहाँ से इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. ये हमारी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. अब देखेंगे ये हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें होता है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ माउथ है, ये यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये फूड पाइप, स्टमक, ये हमारा स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम एंड ये एनस. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने मुंह में फूड लेते हैं, फिर वहाँ क्या होता है, हम दांतों से उसे चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है और फिर उसके बाद जो फूड होता है वो इस फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचता है. फिर यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसको उसमें भोजन में मिल जाता है और उसके बाद जो फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो हमारे फूड में मिल जाते हैं और जो हमारा जितना भी फूड हमारा डाइजेस्ट होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. उसके बाद जो वेस्ट होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से जो वेस्ट होता है उसे हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. ओके, आपका चैप्टर आगे का टॉपिक हम कल स्टडी करेंगे.